बहुत अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की भ्रांतिपूर्ण खबरें फैलाई जा रही है। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन इस तरह के फेक न्यूज़ या डीप फेक न्यूज़ भी विद्यार्थियों के बीच में बहुत सी भ्रांति फैला सकते हैं। ये जो लेटर वायरल हुआ है वो पूरी तरह से फेक है। आयोग ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई चीज़ नहीं था इस एग्ज़ाम में। ये सिर्फ कोई पत्र के माध्यम से ये भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई गई है। इस तरह की बात कहते नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो पत्र में ये वायरल हो रहा है कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है या फिर फॉर्म भरने का समय दिया गया है, ये सब बातें जो है वो मिथ्या है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने के अपने कथित फैसले को वापस ले लिया है। पटना में अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद आयोग ने शुक्रवार देर शाम यह निर्णय लिया। आयोग ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर कहा कि नॉर्मलाइजेशन की खबरें भ्रामक है और परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र सेट से आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 13 दिसंबर 2024 को ही होगी। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने की खबरें से अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश था। शुक्रवार सुबह से ही पटना में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे खान सर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीपीएससी ने एक पत्र जारी किया। आयोग ने अपने पत्र में कहा कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। आयोग ने इस बात पर हैरानी जताई है कि नॉर्मलाइजेशन की अफवाह कहां से शुरू हुई, जबकि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था। बीपीएससी ने कोचिंग संचालकों और कुछ स्थानीय छात्र नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। आयोग ने कहा कि इस लोगों ने जानबूझकर अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए यह अफवाहें फैलाई गई है। आयोग ने साफ किया कि परीक्षा के विज्ञापन में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, न ही बाद में ऐसी कोई सूचना जारी की गई है। आयोग ने दोहराया है कि परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में होगी। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के लिए 23 सितंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक की थी। बाद में अभ्यर्थियों के अनुरोध पर इसे 4 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। बीपीएससी ने कहा कि वह हमेशा अभ्यर्थियों के हित में निष्पक्ष परीक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। मल्टी सेट पेपर तैयार करना भी इन्हीं कदमों में से एक है। हालांकि परीक्षा एक ही सेट से ली जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से शांति बनाए रखने और परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे अलग अलग शिफ्ट में होने वाली परीक्षाओं के अंकों को एक समान स्तर पर लाया जाता है। यह प्रक्रिया परीक्षा के स्तर में अंतर होने पर अपनाई जाती है। इससे सभी अभ्यर्थियों को बराबरी का मौका मिलता है। हालांकि बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा एक ही शिफ्ट और एक ही प्रश्न पत्र सेट से होगी। बहुत अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की भ्रांतिपूर्ण खबरें फैलाई जा रही है। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन इस तरह के फेक न्यूज़ या डीप फेक न्यूज़ भी विद्यार्थियों के बीच में बहुत सी भ्रांति फैला सकते हैं। ये जो लेटर वायरल हुआ है वो पूरी तरह से फेक है। आयोग ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है और हमारी 13 तारीख की जो 70वीं प्रीलिम एग्ज़ाम है और निर्धारित तिथि, निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर ही हो रही है। इसलिए मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो 13 तारीख को
उन्हें जो एडमिट कार्ड के अनुसार सेंटर मिला है वो सेंटर पर हाजिर होकर शांतिपूर्ण रूप से एग्ज़ाम दें। 13 तारीख की जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 4,83,000 छात्र भाग ले रहे हैं और करीब 950 सेंटर बनाए गए हैं पूरे राज्य के लिए। इसमें से 3,75,000 स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लिया है। ये सभी सीरियस स्टूडेंट हैं और वो कई महीनों से सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने पूरी व्यवस्था की है कि एग्ज़ाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से हो, एग्ज़ाम स्वच्छ हो, कदाचार मुक्त हो। अगर कोई भी कदाचार करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप जानते हैं प्रत्येक सेंटर पर जामर लगे हुए हैं, 30,000 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, उनका आइरिस स्कैन किया जाएगा और उनका आधार अनेबल्ड सर्टिफिकेट के साथ मिलान किया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे के ये तीनों डॉक्यूमेंट, ये तीनों प्रूफ नहीं मिलते हैं तो वैसी स्थिति में उस बच्चे को एग्ज़ाम देने से मना किया जाएगा। अभ्यर्थियों से मेरी यही अपील होगी कि आयोग पूरी तरह कटिबद्ध है परीक्षा को कदाचार मुक्त रूप से कराने के लिए, शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के बरगलावे में आकर वो एग्ज़ाम के बारे में कोई अन्यथा सोच ना करें, समय पर जाए, पूरी तैयारी करें और अपनी पूरी शक्ति के साथ परीक्षा दें। मैं उन सभी छात्रों को आगामी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो इस तरह की बातें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि भाई मनु ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो भ्रांतियां जो है, गलतफहमियां जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यह मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूं और सीधे तौर पर 13 दिसंबर से होने वाली जो एग्ज़ाम थी, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम होगी। तो वहीं छात्रों से अपील भी किया है कि अपनी तैयारी पूरी रखें और 12 बजे से 2 बजे के बीच जो होने वाली एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर को ही होगी। इस तरह की बात कहते नजर आए और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।